आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने जो पार्श्वानुपेक्षा ग्रंथ है उसमें मंगलाचरण में छानुत्तम शब्द का प्रयोग किया है, और छानुत्तम शब्द के द्वारा उन्होंने ये निर्देश दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति किससे हो सकती है? उत्तम ध्यान के द्वारा हो सकती है। जो कोई उत्तम ध्यान को ध्याते हैं, और उत्तम ध्यान में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा था कि दो ध्यान कैसे हैं? उत्तम है, और दो कैसे हैं? उत्तम नहीं है। यानी अंत के जो दो ध्यान हैं, परे मोक्ष हेतु शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, ये क्या उत्तम ध्यान है, इनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमने कल देखा था कि केवलत्व की प्राप्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है, और मोक्ष की प्राप्ति भी इन्हीं के द्वारा होती है। बस अंतर इतना है कि धर्म ध्यान जो है वो कैसा है? परंपरा से हेतु है, और शुक्ल ध्यान साक्षात हेतु है। शुक्ल ध्यान में भी आगे विभाग बना दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है, जिसमें पृथक्त्व वितर्क नाम का पहला शुक्ल ध्यान जो 11वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है, 12वें में एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में, और व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति जिसका दूसरा नाम क्या है? समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। तो ये चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को पाया जाता है। तो इसमें जो पहले 2 शुक्ल ध्यान हैं ये किसको होते हैं? छद्मस्त जीवों को होते हैं, छद्मस्त जीवों को होते हैं। और 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवानों को तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान हो सकता है, छद्मस्त जीवों को तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। तो 7वें गुणस्थानवर्ती धर्म ध्यान, कौन सा धर्म ध्यान? निश्चय धर्म ध्यान। और छठे गुणस्थानवर्ती भी, छठे गुणस्थानवर्ती व्यवहार धर्म ध्यान के द्वारा, 7वें गुणस्थानवर्ती निश्चय धर्म ध्यान के द्वारा, 8वें से 11वें तक पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा, 12वें वाले दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा, 13वें गुणस्थानवर्ती तीसरे, और 14वें गुणस्थानवर्ती चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा केवलत्व और सिद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री ने निज वीर्यता, अपनी शक्ति के अनुसार, ये जो शब्द कहा था उसका तात्पर्य है कि जो जिस स्थिति में स्थित है उस ध्यान के द्वारा, जो जिस ध्यान को ध्यान में समर्थ है, जो 7वें गुणस्थानवर्ती है वो निश्चय ध्यान को ध्यान में संबंध, कौन सा? निश्चय धर्म ध्यान। और जो छठे गुणस्थानवर्ती है वो व्यवहार धर्म ध्यान को। गृहस्थों के लिए धर्म ध्यान तो हो सकता है, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। चौथे गुणस्थान से धर्म ध्यान की शुरुआत है, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान एकमात्र मुनियों के लिए होता है। 7वें गुणस्थान में भी, वो भी छठे गुणस्थान में नहीं होता। तो गृहस्थ जो हैं वो धर्म ध्यान तो करते हैं, धर्म ध्यान का निषेध वहां पर नहीं है, लेकिन कौन सा धर्म ध्यान है? व्यवहार धर्म ध्यान। और व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय धर्म ध्यान का कारण बनता है। कब बनता है? एकमात्र मुनियों के लिए। गृहस्थों के लिए व्यवहार धर्म ध्यान पुण्य का कारण तो है, पुण्य का साधन तो है, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान जो कि निर्जरा में हेतु है, श्रेणी आरूढ़न में जो कारण बनता है, वो गृहस्थों को नहीं हो सकता। और पंचम काल में श्रेणी का आरूढ़न भी संभव नहीं है, लेकिन निश्चय धर्म ध्यान संभव है। कल इस विषय में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की थी कि पंचम गुणस्थान में भी, पंचम काल में भी निश्चय धर्म ध्यान संभव है। जो ये कहते हैं कि पंचम काल में निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता, तो इससे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होने में निषेध आता है। यदि निश्चय धर्म ध्यान नहीं होगा तो 7वां गुणस्थान नहीं बन सकता, और 7वां गुणस्थान नहीं बनेगा तो छठा भी नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों का काल कितना है? अंतर्मूर्त का है, अंतर्मूर्त से अधिक। और जब दीक्षा ली जाती है तो पहले कौन सा गुणस्थान बनता है? 7वां ही गुणस्थान बनता है। तो 7वां गुणस्थान बने बिना छठा बन नहीं सकता, और इस प्रकार से मुनिपना हो नहीं सकता। इसलिए निश्चय धर्म ध्यान नियम से पंचम काल में पाया जाता है, और सभी भावलिंगी मुनियों को पाया जाता है। ऐसा नहीं किसी को पाया जाए किसी को नहीं पाया जाता, जो उत्कृष्ट तपस्या करने वाले मात्र उन्हीं को पाया जाए। जितने भी भावलिंगी मुनि हैं उन सभी को निश्चय धर्म ध्यान नियम से हर अंतर्मुख के बाद पाया जाएगा, अन्यथा मुनिपना रह नहीं सकता।
तो इसलिए इस बात को जब हम देखते हैं तो इस बात का कहना बिल्कुल गलत है कि पंचम काल में निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता। हाँ, विशुद्धि का अंतर रह सकता है। जो विशुद्धि चौथे काल में होती है वो विशुद्धि पंचम काल में नहीं पाई जाती। वो विशुद्धि जो कि श्रेणी के आरूढ़न में कारण है, वो विशुद्धि पंचम काल में नहीं बनती, इसलिए श्रेणी का आरूढ़न पंचम काल में नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि श्रेणी का आरूढ़न भी नहीं होता और सातवें गुण स्थान के भी जो दो भेद हैं, स्वस्थाना प्रमथ और सातिशय प्रमथ, सातिशय प्रमथ, तो सातिशय प्रमथ भी जो है वो पंचम काल में नहीं होता, एकमात्र स्वस्थाना प्रमथ गुण स्थान ही पंचम काल में होता है। लेकिन उस स्वस्थाना प्रमथ नाम के सातवें गुण स्थान के पहले विभाग में भी नियम से निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है। लेकिन कब पाया जाता है? जब छठे से सातवें में प्रवेश किया जाता है उस समय पाया जाता है। जब सातवें से छठे में आते हैं उस समय नहीं रहता, क्योंकि उस समय गिरती हुई विशुद्धि होती है, और जिस समय बढ़ती हुई विशुद्धि होती है उस समय वो निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है। और पंचम काल में इस निश्चय धर्म ध्यान की बात को हमने कल मोक्ष पाहुड़ की 76 और 77 नंबर की आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा के माध्यम से भी समझा था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर इस बात को कहा था कि भरहे दुस्से काले, भरत क्षेत्र में और इसी दुष्मा नाम के पंचम काल में धम्म ध्यान होदी साहुवस्य, धर्म ध्यान होता है। और कौन सा धर्म ध्यान होता है? निश्चय धर्म ध्यान। क्यों? क्योंकि आगे उन्होंने क्या कहा था? अपसहाम थिडा, आत्म स्वभाव में स्थित होकर। तो इस शब्द से क्या पता लगा कौन सा धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं? निश्चय धर्म ध्यान की, व्यवहार धर्म ध्यान की वहां बात है। तो वहां पर आत्म स्वभाव में स्थित होके उन्होंने बात कही थी। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि पंचम काल में और इसी भरत क्षेत्र में निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है, और उसी धर्म ध्यान के बल पर क्या करते हैं वे? देवत्तम, लहति देहत्तम, इंद्रत्यम और लोकांतिक आदि पदों को प्राप्त करते हैं, और वहां से च्युत होकर मनुष्य भाव प्राप्त करके निबुधम जंती, निर्वाण को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा 76 और 77 नंबर की मोक्ष पहुड़ की गाथा के विषय में कल हमने देखा था। और कल हमने ये भी देखा था कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन आदि जितने भी 3 सहनन हैं वो पंचम काल में नहीं पाए जाते, और पंचम काल में ये ना पा जाने के कारण अंतर मुहूर्त तक भी किसी को ध्यान की अवस्था नहीं ठहर सकती। क्योंकि आचार्य श्री ने उसी बात को आज ले रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में आचार्य श्री ने कहा है, उत्तम सहनन सही काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। यहाँ पर आचार्य श्री ने 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में कहा कि एकमात्र जिनका उत्तम सहनन है, और उत्तम सहनन कितने हैं? 3 हैं। 3 सहनन वाले ही से एकाग्र चिंता निरोधो, उनका ही एकाग्र चिंता निरोध यानी कि ध्यान अंतर्मूर्तात्, अंतर्मूर्तक होता है। यानी जिनका उत्तम सहनन ही है उनका अंतर्मूर्तक भी ध्यान नहीं टिक सकता। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इति सूत्रे तत्सूत्रस्येव व्याख्या ग्रंथे राजवार्तिके प्रतिपादितम तदेव विस्तरेण विज्ञेयम्। तो इस सूत्र की जो व्याख्या है राजवार्तिक में आचार्य कुंद देव ने की है, तो इसको विस्तार से वहां पर से जान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आचार्य ने क्लियर कर दिया कि पंचम काल में उत्तम सहनन का अभाव होने से अंतर्मूर्तक तक भी ध्यान नहीं टिक सकता। आगे बोलते हैं, आगे बताते हैं आचार्य जी, इदानीम प्रकृतम मनुष्यरामः। अब पुनः अपना जो विषय चल रहा है उसके विषय में आ रहे हैं। सर्व सिद्धांत तथा चतुर्विंशति तीर्थंकरान प्रणम्य आचार्य गाथायां मस्याम विर्यच्यमान ग्रंथस्य नाम तद्भिधेयं च निर्दिश्यति। तो आचार्य श्री क्या बता रहे हैं? अब आगे चलते हैं अपन। झाणुत्तम खवद दीह संसारे। तो खवद दीह संसारे जिन्होंने उत्तम ध्यान के द्वारा क्या किया है? संसार को नष्ट कर दिया है। तो ऐसे कौन हैं? सिद्ध परमेष्ठी हैं। और 10-10 2-2 ये जिने, इस पद से क्या ताल्लुक हुआ? 24 तीर्थंकर। यानी इन दो को सर्व सिद्धांत,
सभी सिद्धों को तथा चतुर्विंशति तीर्थंकरान 24 तीर्थंकरों को प्रणम्य, नमिदून शब्द कहा ना, नमिदून यानी प्रणम्य, उनको नमस्कार करके, नत्वा प्रणम्य नमिदून सब एक अर्थवाची है। आचार्य गाथामस्याम, आचार्य श्री के द्वारा इस गाथा में विरच्यमान ग्रंथस्य नाम, इस ग्रंथ का जो जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, इस ग्रंथ के जो नाम है उसकी तद्भिर्देश्यम च निर्देश्यति, तो उसके विषय में अपना निर्देश कर रहे हैं। इस गाथा में क्या कह रहे हैं, वोच्छे अनुपेहनम, तो नमिदून सिद्धांत चतुर्विंश तीर्थंकरांच अहम अनुवेहनम वोच्छे, सीधा अन्वयार्थी हो गया कि मैं सिद्धों को और 24 तीर्थंकरों को इनको नमस्कार करके, फिर आगे ग्रंथ की बात कर रहे हैं वे वार्षानुपेक्षा जो ग्रंथ है, 12 अनुपेक्षा 12 अनुप्रेक्षाएं, तो उनको अनुवेहनम वोच्छे उसके विषय में कहूंगा, पहले नमस्कार करूंगा फिर अपने विषय का प्रतिपादन करूंगा। तो वही कहा वोच्छे अनुवेहनम इति, तो जो इसका ग्रंथ का गाथामस्यम विरयमान ग्रंथस्य नाम, जो ग्रंथ का नाम है क्या है, वार्षानुपेक्षा, तो तद्विधेयम च निर्देश्यति, उसका अध्यय जो है वो निर्देश कर रहे हैं वोच्छे अनुपेहनम, कब, नमस्कार करके 24 तीर्थंकरों और सिद्धों को नमस्कार करके, इसके बाद वो बात करते हैं 12 अनुपेक्षा की जो ग्रंथ का नाम है। अनुपेक्षणम अनुपेक्षाम वा वक्ष्ये निरूपिष्यामि, तो निरूपिष्यामि में क्या है, ललित लकार का प्रयोग है। ललित लकार, बहुत सारी लकारें होती हैं संस्कृत में जिन्होंने पढ़ा होगा, लट लकार होती है, लंग लकार होती है, विधि लिंग लकार होती है, लिट लकार होती है। तो निरूपश्यामी यहाँ पे कौन सी लकार है, लिट लकार, जो कि भविष्य काल का सूचक है। कहूंगा, लट लकार वर्तमान काल का सूचक है, लिंग लकार जो है भूतकाल का सूचक होती है, विधि लिंग लकार आज्ञावर्ती सूचक होती है। तो इस तरह से सबके अपने अपने निर्देश रहते हैं। तो निरूपिष्यामि यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग है, प्रथमा यानी प्रथम पुरुष का निर्देश है यहाँ पर, अहम अहम निरूपिष्यामि, तो मैं क्या कहूंगा, अनुप्रेक्षाम, वक्ष्ये, वक्ष्ये का क्या अर्थ है, निरूपिष्यामि, कहूंगा। तो अनुपेक्षणम अनुपेक्षाम वा, तो 12 अनुपेक्षाओं को कहूंगा। का अनुपेक्षा, किस बात की अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा ये क्या है, इनका क्या स्वरूप है, ये अनुप्रेक्षा किसे बोलते हैं। प्रेक्षा उच्यते, बतलाते हैं, प्रेक्षा ध्यान पर्याय रूपा, प्रेक्षा किसे कहते हैं, प्रेक्षा किसे कहते हैं, ध्यान का एक पर्यायवाची नाम है। ध्यान, जिसकी हम ध्यान की बात करते हैं, उसका एक पर्यायवाची नाम क्या है, प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा नहीं, प्रेक्षा। प्रेक्षा किसका नाम है, ध्यान का पर्यायवाची नाम है। तो प्रेक्षा ध्यान पर्याय रूपा अनु इति अव्यय पदम सामीप्य अनुकूल्य च प्रयुज्यते। तो अनु, अनु का क्या अर्थ है, ये अव्यय पद है। अव्यय किसे कहते हैं, ना व्यय इति अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, अव्यय नहीं होता यानी कुछ खर्च नहीं होता इसमें से। अनु का अर्थ है, अव्यय का अर्थ है कि जिसमें कोई अंतर नहीं आता, कैसे भी आप उसको लगाओ। जैसे कोई भी शब्द रहता है तो उसमें कोई विभक्ति कारक आदि लगाए जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। जैसे मैं शब्द है, अस्मत् शब्द जिसके लिए संस्कृत में बोलते हैं, अब उसको जब एक वचन में होता है तो क्या होता है, अहम, और बहुवचन में अहम आवाम वयम हो जाता है, दो वचन में आवाम हो जाता है। इसी प्रकार से कारक का अहम अवाम वयम माम अस्माम, ये क्या है, कारक का अंतर आ गया, कारक के अंतर आने से उसमें भेद हो जाते हैं। लेकिन जो अव्यय शब्द होता है वो एक जैसा बना जाता है, एक वचन में भी वही अर्थ रहता, वही शब्द रहता है, बहुवचन में भी रहता है, किसी भी कारक के अंतर आने पे भी उसमें अंतर नहीं आता, अव्यय है। तो अनु क्या है, ये अव्यय पद है, जैसे भी किसी के भी साथ लगाओ तो अनु रूप में ही रहेगा, ये अनु का कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। तो अनु इति अव्यय सामीप्य अनुकूल्यम च प्रयुज्यते, किस लिए प्रयोग होता है ये, सामीप्य, समीपता के,
आनुकूल्य, अनुकूलता में, समीप के विषय में, समीप का वाचक है ये, अनुकूलता का अथवा समीपता का प्रयुज्यते प्रयोग होता है। अनु का क्या अर्थ है? समीपता का वाचक है अथवा अनुकूलता का। तो अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ हो गया? जो प्रेक्षा यानी ध्यान और अनु यानी समीप, जो ध्यान के समीप ले जाए वो क्या है? अनुप्रेक्षा है। तो वही बात यहां पे कह रहे हैं, अतो ध्यान पृष्ठवर्ती ध्यानानुकूलम च यत् चिंतनम तद अनुप्रेक्षा पदेन अभिधीयते। क्या कहा? इसलिए ध्यान पृष्ठवर्ती, ध्यान की पृष्ठभूमि जो बनाए, ध्यान की भूमिका जो बनाता है, पृष्ठवर्ती, ध्यानानुकूलम च, जो ध्यान के अनुकूल है, ध्यान करने में जो अनुकूलता प्रदान करे, वो क्या है? यत् चिंतनम, जो चिंतन ध्यान में अनुकूलता प्रदान करे, जो ध्यान की पृष्ठभूमि तैयार करे, प्रथम पृष्ठभूमि तैयार करे, तद अनुप्रेक्षा पदेन अभिधीयते, वो अनुप्रेक्षा नाम के पद के द्वारा अभिधीयते जाना जाता है। अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ हो गया? सीधी सी बात, प्रेक्षा के जो समीप है, प्रेक्षा के जो अनुकूल है, ध्यान के जो अनुकूल है, ध्यान के समीप है, ध्यान करने की जो पृष्ठभूमि बना रहा है। ध्यान सीधा नहीं किया जा सकता, चिंतवन किया जाता है। तो चिंतवन जब किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? अनुप्रेक्षा। ध्यान तक ले जाने का साधन वो अनुप्रेक्षा है, वो अनुप्रेक्षा इति पदेन अभिधीयते, इस पद के द्वारा जाना जाता है। कतिता अनुप्रेक्षा, कितनी है वो अनुप्रेक्षाएं, कितनी है? का कति, कितनी है? तो उच्यते अत्रैव, वो भी बात यहाँ पे कही जा रही है। 10 2, 10 2 यानी 10 और 2 यानी 12, अर्थात 12 अनुप्रेक्षा निरूपिता भविष्यन्ति ग्रंथे अस्मिन्। तो इस ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षाओं की भावना, 12 भावनाओं की बात निरूपिता भविष्यन्ति। तो इस ग्रंथ में ग्रंथस्मिन्, इस ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षा निरूपिता भविष्यन्ति, तो 12 अनुप्रेक्षाएं कही जाएंगी। 12 अनुप्रेक्षाओं की, अब यूं तो है 16 कारण भावनाएं भी होती हैं, 12 भावना भी होती हैं, तो अलग अलग भावनाएं भी रहती हैं, किसी की समाधि भावना है। तो इस यहाँ पे लेकिन जो बात की जा रही है 12 अनुप्रेक्षा, वार्षानुपेक्षा, तो 12 अनुप्रेक्षाओं की यहाँ पे बात कही जा रही है, यह आचार्य ने स्पष्ट किया। एतेन अस्य ग्रंथस्य, एतस्य ग्रंथस्य 12 अनुवेक्षा, जिसे संस्कृत में क्या कहेंगे? 12 अनुप्रेक्षा इति नामापि संकेतितम। तो नाम से ही आचार्य ने संकेत कर दिया कि इस ग्रंथ का 12 अनुवेक्षा, 12 अनुप्रेक्षाएं, इसका ये नाम भी इस बात को संकेत कर रहा है। ठीक है ना? अतएव भगवती आराधना ग्रंथे अनुप्रेक्षा नाम वैशिष्ट्यम इत्थम प्रतिपादितम। भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा नंबर 1868, इसमें आचार्य श्री ने अनुप्रेक्षा का वैशिष्ट्य, उसकी विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। किसमें? भगवती आराधना नाम का जो एक महान ग्रंथ है, समाधि के लिए जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, भगवती आराधना। तो उसमें 1868 नंबर की गाथा में आचार्य श्री ने क्या कहा? इयम आलंबनम मनुपेहाओ धम्मस्य होन्ति ध्यानस्य इति। तो वहां पे क्या कहा? इयम आलंबनम मनुपेहाओ, अनुपेक्षाएं जो हैं धम्मस्य होन्ति ध्यानस्य, तो धर्म ध्यान की आलंबनम, आलंबन होती हैं। जो बात इन्होंने कही ना यहाँ पे कि ध्यान का पृष्ठभूमि वो तैयार करती हैं, यही बात आचार्य श्री ने आराधना ग्रंथ, भगवती आराधना ग्रंथ में 1868 नंबर की गाथा में भी कहा है कि ये जो अनुप्रेक्षाएं हैं ये धर्म ध्यान का आलंबन होती हैं, आलंबन प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, धर्म ध्यान को प्राप्त करने में साधनभूत हैं। क्या?
12 अनुप्रेक्षाएं। तो इससे क्या आती है, हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विषय में क्या आ जाती है, प्रामाणिकता आ जाती है। जहां एक और कुंद आचार्य ये बात बोल रहे हैं कि अनुप्रेक्षा का अर्थ है कि ये ध्यान के पृष्ठभूमि में सहायक है, वही बात को भगवती आराधना में भी कहा जा रहा है। और आचार्य श्री इस बात का प्रमाण देते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि टीका में, किसकी, तत्वार्थ सूत्र की जो सर्वार्थ सिद्धि टीका आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखी है, उसमें भी वो क्या कहते हैं, अधिगतार्थस्य मनसा अभ्यासः अनुप्रेक्षा पदार्थः। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 9 और श्लोक सूत्र नंबर 25 की टीका करते हुए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा, अधिगतार्थस्य मनसा अभ्यासा। तो अधिगत पदार्थ का मनसा अभ्यासा, मन से अभ्यास करना, चिंतन करना, अनुप्रेक्षा पदार्थ। तो इसका अर्थ है अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ बताया, अधिगत पदार्थ का, अपने विषयभूत पदार्थ का मन से अभ्यास करना, चिंतन करना। बार बार जो भाई आती है वो क्या कहलाती है, भावना होती है। तो यहाँ पे क्या, मन से अभ्यास करना, चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, तो वो अनुप्रेक्षा है। तो ध्यान के निकट ले जाने वाली क्या है, अनुप्रेक्षा। आचार्य अकलंक देव ने भी इसी बात को तत्वार्थ राजवार्तिक में कहा है। क्या कहा है, स्वभावानुचिंतन मनुप्रेक्षा। तो तत्वार्थ राजवार्तिक में अध्याय 9 सूत्र 2 और वार्तिक नंबर 4 में आचार्य अकलंक देव ने ये बात कही, स्वभावानुचिंतन मनुप्रेक्षा, कि स्वभाव जो अनित्यता आदि है, जो 12 अनुप्रेक्षाओं का आगे आएगा, अनित्य, अशरण आदि, तो ये जो स्वभाव का चिंतन है, अनुचिंतन है, ये क्या है, अनुप्रेक्षा है। ध्यान से पहले की जो अवस्था है वो क्या है, अनुप्रेक्षा है। अनु इति पौन है पुण्या अर्थमपि संकेतयति। तो अनु यह पद क्या कहता है, बारंबार। अनु का अर्थ क्या है, बारंबार, अर्थ को व्यक्त करता है, बार बार जो चिंतन किया जा रहा है। तो संकेतयति, अतः पुनः पुनः चिंतनमपि अनुप्रेक्षा पदेन अभिधीयते। बार बार चिंतन जो है वो अनुप्रेक्षा पद के द्वारा जाना जाता है। परिज्ञातार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत् पुनः पुनः अभ्यास सन्मनुशीलनम सानुप्रेक्षा इति चाचार्ये स्वीकृतम तत्वार्थ सागरी 9/25। तो तत्वार्थ सागरी में भी आचार्य श्री ने अध्याय 9 और सूत्र नंबर 25 की व्याख्या में ये बात कही है कि परिज्ञात अर्थस्य, ज्ञात अर्थ का भी एकाग्रेण मनसा, एकाग्र मन से, कैसे इधर उधर मन भटक रहा उसे नहीं, परिज्ञात पदार्थ का एकाग्र मन से, यत पुनः पुनः अभ्यासा, जो बार बार अभ्यास है, अनुशीलनम सा अनुप्रेक्षा, जो बार बार अभ्यास है वो क्या है, अनुप्रेक्षा है। इति, ऐसा आचार्य श्री ने स्वीकृत किया है, किसमें, तत्वार्थ सागरी में। आगे बोलते हैं बारस। अब ये बारस का क्या अर्थ है, तो बारस इति पदेन द्वादशैवतः इति सूचितम। अभी तक तो बात कर रहे थे अनुपेक्षाओं की, अनुपेक्षा का स्वरूप क्या है। सबसे पहले आचार्य ने क्या किया, ज्ञानोत्तम की बात की। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज की ये विशेषता है कि वो अपने पूरे इस ग्रंथ में, सर्वोदया नाम की जो टीका है, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है, कभी भी आचार्य श्री इतने पूरे 1100 पृष्ठ के ग्रंथ में कहीं विषय से विषयांतर नहीं हुए, विषय से विषयांतर कहीं नहीं हुए। और दूसरी बात क्या है कि अपने मन से आचार्य श्री ने इसमें कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ भी कहा है अपने विषय को ध्यान में रखते हुए, उस विषय में अन्य आचार्यों के क्या मत हैं, किस ग्रंथ में, किस टीका में, किस आचार्य के द्वारा कहाँ कौन से श्लोक में क्या बात कही गई है, अथवा इस बात को किस किस ग्रंथ में किस किस आचार्य ने पुनरावृत्ति की है, इस बात का आधार प्रदान किया है, उसी को आधार लेकर आचार्य ने उस ग्रंथ के उस बात की पुष्टि की है, स्वयं से कोई बात नहीं कही। तो यहाँ पर जहाँ झानुत्तम खवद दीह संसारे, तो झानुत्तम की बात कही, तो उसी पर आचार्य ने पूरी व्याख्या जो की वो कैसे की, झानुत्तम,
उत्तम ध्यान, अब उत्तम ध्यान को लेके कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रंथ में क्या क्या बात कही गई, उसी का पूरा विस्तार आचार्य श्री ने अभी तक किया था, जैसा हमने कल तक देखा था। और आज आचार्य श्री ने क्या कहा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा शब्द को ले लिया। तो अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है, तत्वार्थ राजवार्तिक में क्या कहा गया इसके विषय में, आचार्य पूज्य बा स्वामी ने सर्वार्थ टीका में क्या कहा, उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा, बस वही बातों को आराधना, भगवती आराधना में क्या कहा गया, इसी बातों को आचार्य श्री ने यहाँ पर क्या किया है, रखा है। अपने पास से आचार्य श्री ने एक शब्द भी यहाँ पे नहीं जोड़ा। तो यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है कि विद्वानों के मध्य ये शोध का विषय बन जाता है। कोई भी शोध का विषय हो तो पूरा का पूरा मैटर एक जगह मिल जाता है। अनुप्रेक्षा ग्रंथ पे यदि किसी को शोध करनी है तो कहाँ कौन से आचार्यों ने किस विषय में क्या कहा, वो सब एक जगह मिल जाता है। यही कारण है कि पूरे विद्वानों के मध्य में ये एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ माना गया, सर्वोदय टीका। इसी प्रकार से आचार्य श्री ने अनुप्रेक्षा की बात की। अनुप्रेक्षा का क्या अर्थ है, अनेक ग्रंथों में उसका रेफरेंस दिया। तत्वार्थ श्रुतु सागरी में, कहीं आचार्य अकलंक देव के अनुसार तत्वार्थ राजवार्तिक में, सर्वार्थ सिद्धि में, सब जगह जहाँ जहाँ भगवती आराधना आदि में अनुप्रेक्षा का अर्थ। और फिर आगे अगला पद ले रहे हैं आचार्य श्री, बारस। बारस, अब बारस के विषय में बता रहे हैं, बारस इति पदेन द्वादशैवतः इति सूचितम। वे जो अनुप्रेक्षाएं हैं कितनी हैं, 12 हैं। इस बारस पद से ये निरूपित होता है, सूचित होता है। ग्रंथकारेण ग्रंथे अस्मिन् तासाम क्रमा इत्थम निर्दिष्टा। तो ये 12 हैं अनुप्रेक्षाएं, और ग्रंथकार आचार्य कुंद देव ने अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में, तासाम, उन 12 अनुप्रेक्षाओं का क्रम इत्थम निर्दिष्टा, इस प्रकार से निरूपित किया है। अब ये देख लेना कि जो यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है, कई जगह इससे डिफरेंट क्रम भी मिलता है। जैसे हम मंगत राय जी की 12 भावनाएं देखते हैं तो उसमें क्रम में थोड़ा अंतर आ सकता है। यहाँ जो क्रम दिया जा रहा है ये आचार्य कुंद देव ने निर्दिष्ट किया है। अनुप्रेक्षाएं तो वही हैं, लेकिन क्रम में थोड़ा बहुत कहीं अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ऐसा कहीं अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्रम दिया है वो बतलाया जा रहा है। पहला अध्रुवानुपेक्षा, जिसे आप कहते हैं अनित्य अनुप्रेक्षा। अध्रुव, अध्रुव यानी आसुव तत्वार्थ सूत्र में भी ये शब्द आया था, जहाँ मति ज्ञान के भेदों की बात आई थी, और उसमें 12 भेदों में हमने क्या देखा था, एक ध्रुव। ध्रुव का क्या अर्थ देखा था, स्थिर, नित्य, अवस्थित, ये सब क्या है, ध्रुव के पर्यायवाची। तो जो वस्तु स्थित है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव। और अध्रुव यानी जो चलायमान है, अनित्य है, क्षणिक है, वो क्या है, अध्रुव है। तो अध्रुवानुपेक्षा में क्या बात कही, अनित्यानुप्रेक्षा। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, अनित्यानुप्रेक्षा। फिर अशरणानुपेक्षा, अशरण। तीसरी एकत्वानुप्रेक्षा, एकत्व भावना। फिर अन्यत्वानुपेक्षा, अन्यत्व भावना होगी। संसारानुपेक्षा, अब वहां पे क्रम में थोड़ा अंतर आ गया, आप पढ़ते हैं ना, उसमें कौन सी आती है, अनित्यानुशरण, अनित्यानुशरण, और उसके बाद एकत्वान्यत्व, संसार। तो थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा। यहाँ पर संसारानुपेक्षा, उसके बाद लोक भावना, सीधी लोकानुपेक्षा आ गई, जबकि वहां पे लोक भावना बाद में आती है। तो यहाँ पर संसारानुपेक्षा के बाद कौन सी आ गई, लोकानुप्रेक्षा। उसके बाद अशुचित्व, अशुचि भावना। फिर आश्रवानुपेक्षा, आश्रव। और फिर संवरानुपेक्षा, संवर भावना। निर्जरानुपेक्षा, निर्जरा भावना। धर्मानुपेक्षा, और धर्मानुपेक्षा के बाद बोधि दुर्लभानुपेक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक क्रम दिया। सबसे पहले अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, अशुचित्व, आश्रव, निर्जरा, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म और बोधि दुर्लभ। तो वहां पर मुख्य रूप से लोकानुप्रेक्षा का अंतर पड़ा क्रम का। लोक अनुप्रेक्षा वहां पर बाद में दी है, यहाँ पर पहले ही दे दी गई। तो इतना अंतर यहाँ पर आया, बाकी लगभग क्रम वही है, लेकिन अनुप्रेक्षाएं वही की वही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रम के विषय में बात आई। आगे देखते हैं, भगवती आराधना ग्रंथे अपि गाथा 1715
और 1547 क्रम एष एव स्वीकृता। तो आचार्य जी कहते हैं कि भगवती आराधना ग्रंथ में भी गाथा नंबर 1715 और 1547 इन दो गाथाओं में यही क्रम अपनाया गया है। तो इससे ये और भी प्रामाणिकता बन गई कि जो सही क्रम है वो यही है, क्योंकि आचार्य प्रणीत है। जहाँ एक और कुंद देव इसका बात कर रहे हैं, वहीं भगवती आराधना में भी आचार्य शिव कोटि महाराज भी जो है इसी क्रम की बात कर रहे हैं। अन्यत्र तो क्रमे अस्मिन वैपरीत्यत्वम दृश्यते। तो कहीं कहीं लेकिन इसका क्रम जो है वो विपरीत भी दिखाई देता है। यथा तत्वार सूत्रे 9/7। तो तत्वार सूत्र 9/7 यानी 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में क्या कहा? अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचित्व आश्रव समर निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वेति क्रम। तो वहां पर ये क्रम दिया, तो पहले अनित्य, फिर अचरण, फिर संसार, फिर अब संसार का यहाँ पे बाद में आया। यहाँ पे एकत्व अनित्व आने के बाद संसार भावना आई, वहां पर संसार भावना पहले आ गई। अशुचित्व आश्रव संवर निर्जरा, उसके बाद दो लोक भावना आई। यहाँ पर इन सबसे पहले लोक भावना आ गई, और फिर बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुपेक्षा, ऐसा वहां पर सूत्र आया। तो ये क्रम जो है इति क्रम, वो इस प्रकार का क्रम तत्वार सूत्र में कहा गया है। एतस्मिन् क्रम भेदे दृष्टि भेदा एव कारणम विज्ञेयम। तो इस क्रम के जो अंतर में दृष्टि का भेद दिखाई दे रहा है, दृष्टि का भेद ही कारण इसका क्रम के अंतर का है। क्रमः कश्चिदपि स्वीक्रियते नामापि क्वचिदपि भिन्नं स्यात् तथापि कमपि पक्षमंगीकृत्य एतासां भावनानाम् अनुचिंतनम ध्यान क्रियायाम एकाग्र चिंता निरोधो सहकारी एवेति विषय न कापि विप्रतिप्रति। तो कह रहे क्रम कुछ भी हो, कोई भी क्रम स्वीकृत किया गया हो, नामापि क्वचित भिन्नम स्यात्, कहीं कहीं नाम भी, वहां पर अध्रुव कह दिया, यहाँ पर अनित्य कह दिया, नाम का ही भिन्नता है, स्वरूप में भिन्नता नहीं है। तो तथापि उसके बाद भी कमपि पक्षम अंगीकृत्य, कोई भी पक्ष को अंगीकृत कर लो, कोई भी पद को स्वीकार कर लो, चाहे तत्वार सूत्र की बात को स्वीकार कर लो, चाहे आचार्य कुंद देव की बात को। एतेषां भावनायाम अनुचिंतनम, इन सब भावनाओं का चिंतन ध्यान क्रियायाम, ध्यान की क्रिया में यानी एकाग्र चिंता के निरोध में सहकारी एवेति विषय न कापि विप्रतिपत्ति। तो बोले कि जो भावनाएं हैं ये एकाग्र चिंता निरोध में यानी ध्यान की प्रक्रिया में सहकारी हैं, इस बात में कहीं भी कोई उहापोह नहीं है। इस बात को सभी आचार्य समानता से स्वीकार कर रहे हैं। क्रम का अंतर हो सकता है, नाम का अंतर हो सकता है, लेकिन जो सिद्धांत है कि अनुप्रेक्षा का स्वरूप क्या है, जो ध्यान में सहकारी है वो अनुप्रेक्षा है, इस बात में कोई भी उहापोह नहीं है। एता अनुप्रेक्षा शुभ भाव रूपा इति रेयनसारे निर्दिष्टम। तो रेयनसार में भी आचार्य कुंद देव ने इन अनुप्रेक्षाओं को शुभ भाव रूप कहा है। गाथा नंबर 60 और 61 में ऐसा वहां पर निर्देश किया गया है। एताभीर शुभ योगस्य संवरो भवति। तो इससे क्या होता है, इनके द्वारा अशुभ योग का क्या होता है, संवर होता है। अशुभ योग को रोका जाता है और शुभ योग लगता है इससे। इति ग्रंथे अस्मिन् गाथा 63 ग्रंथकारेण भणितम, ऐसा इसी ग्रंथ में गाथा 63 के माध्यम से कहा गया। कौन से ग्रंथ में? रेयनसार में। जहां रेयनसार में आचार्य श्री ने इनका जो स्वरूप है शुभ भाव रूप है ऐसा बताया 60 और 61 नंबर गाथा में, वहीं 63 नंबर ग्रंथ में ये कहा कि इससे अशुभ योग का क्या होता है, संवर होता है। तो इति ग्रंथेऽस्मिन् ग्रंथकारेण भणितम समग्रतया एता सामान्यानुप्रेक्षाणां च फलानि ज्ञानार्णवे इत्थं प्रतिपादितानि। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी आचार्य शुभचंद ने इस विषय में कहा है, उसी विषय में हम बना के देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।